सुपर संडे की बात करेंगे आईपीएल के, जहां पे हमें दो मुकाबले देखने को मिले। पहला मुकाबला चेन्नई वर्सेस जीटी का था और चेन्नई से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जैसा उन्होंने मुंबई को हराया था 100 रनों से, पॉइंट्स टेबल में उनका अच्छा खासा इजाफा हुआ था। सबको उम्मीदें थी, चेन्नई के होम ग्राउंड पे था कि वापसी करेंगे और वापस से वो अपनी चैंपियन वाली स्पिरिट लेके आएंगे। बट बहुत ज़्यादा निराश करता है उनका बैटिंग लाइनअप, जो कि कंसिस्टेंट रहा नहीं है। अ, संजू सैमसन इकलौते खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में है, बट संजू सैमसन का थोड़ा यही प्रॉब्लम है, कभी कभी जब वो चलते हैं तो 100 या 50 तो मारेंगे ही, और अगर वो 10-15 रन के अंदर आउट हो गए तो आउट हो जाते हैं। बट इसमें संजू सैमसन को इतना हम दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ की पारी पे कुछ कहना फिलहाल नहीं, क्योंकि सिचुएशन उस टाइप की थी कि बहुत ज़्यादा विकेट गिर रहे थे। बट अभी इसको क्या रेट कर सकते हैं, इस पारी को जस्टिफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये आप सब पे छोड़ सकता हूँ कि उनकी पारी कैसी थी। 35-38 बॉल पे वो 10-15 15-16 रन पे थे। उसके बाद उन्होंने बढ़िया एक्सिलरेट किया और थोड़ी सिचुएशन भी उस तरीके से डिमांड कर रही थी, लेकिन भाई बंदा उस तरीके की फॉर्म में नहीं है जिस तरीके की फॉर्म में वो रहता था, ऑरेंज कैप जीतता था और जिसलिए उनको कैप्टन बनाया गया था। और थोड़ा ऐसा ओपिनियन है कि जब से ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बने, आई थिंक चेन्नई एक भी बार प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। शायद स्टैट्स गलत भी हो सकता है, लेकिन भाई चेन्नई का जब से कप्तान वो बने हैं तब से भाई फॉर्म में डिप है। और इस पर ऋतुराज गायकवाड़ की गलती नहीं है, एक्चुअली जो चेन्नई का मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन टाइप ऑफ क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा मुझे लगने लगा है। स्टीवन फ्लेमिंग, माइकल हसी काफ़ी समय से हैं ये सारे लोग, 2-4 लोग। बट भाई अब मुझे लगता है कोचिंग स्टाफ भी उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट जो फैसले ले रही है, जो कर रही है कुछ सालों से पिछले, वो कुछ खास नहीं है। और धोनी प्रोबेबली अभी तक तो इस सीज़न में दिखे नहीं है, और क्या होगा उनके फ्यूचर का कुछ पता नहीं। पर ये मैनेजमेंट के बारे में उनको फैसला लेना पड़ेगा। फिर बल्लेबाजी में सरफराज खान आते हैं, चुपचाप यहाँ वहाँ कभी कभी रन बनाते हैं। इस मैच में 0 पे आउट हुए, और उर्विल पटेल का पहला मैच था। कार्तिक शर्मा के ऊपर 14 करोड़ खर्च किए हुए हैं, बट भाई वर्थ इट नहीं है। होता है भाई, डोमेस्टिक से प्लेयर आप उठा लेते हो, बट नहीं होता वो प्राइस टैग। कार्तिक शर्मा और एक और 14 करोड़ का खिलाड़ी है, नाम अचानक मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये 28 करोड़ 40 लाख के प्लेयर्स तो फिलहाल उनके लिए वेस्ट हो गए हैं। तो आयुष महात्रे के जाने के बाद कुछ खास तो नहीं चल रही है चेन्नई की बल्लेबाजी, और फिर गेंदबाजी इतनी ख़राब तो है नहीं उनकी, बट भाई कुछ रह नहीं गया था गेंदबाजों के लिए, इतना कुछ खास नहीं था। और 180 185 तक गुजरात टाइटंस चाहे चेस करे, इनके लिए कभी मुश्किल नहीं होने वाली है। इनको अगर चेस में फंसाना है तो आपको 200 रन बनाने हैं। एक बार आपने 200 बना दिया तो इनके लिए चेसिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनके बाद टॉप 3 के बाद बैटर्स ही नहीं है। तो फिलहाल इतना स्कोर ही नहीं था, और अब साई सुदर्शन भी जो फॉर्म चला गया था उसमें आ चुके हैं, तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। नूर अहमद की गेंदबाजी अच्छी हो गई है, और इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर लिया था तो एक गेंदबाज पहले से ही कम था। मुकेश चौधरी अच्छी फॉर्म में थे, बट वो कर ही नहीं पाए गेंदबाजी। तो और दूसरी तरफ भाई कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज की जोड़ी, जैसे राजस्थान में इस समय टॉप 2 बॉलर जो पावर प्ले में बढ़िया डाल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर गजब गेंदबाजी कर रहे हैं। और उसी प्रकार यहाँ जीटी में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज गजब गेंदबाजी कर रहे हैं। और रबाडा भी जिस हिसाब से जोफ्रा आर्चर की पेस और बाउंस और वो एकदम रूथलेसनेस रिटर्न आ गई है, उसी प्रकार से कगिसो रबाडा की भी रूथलेसनेस और उनकी तेज गेंदबाजी गजब फॉर्म में है। और सिराज बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रह जाते हैं, पर ये बंदा मुझे लगता है कि उमेश यादव एक ऐसे बॉलर थे जो जल्दी इंजर्ड नहीं होते थे, और कहीं भी ओवर डाल दो, कितना भी ओवर डलवा दो। वैसे ही सिराज है, वनडे खिला लो, T20 खिला लो, टेस्ट खिला लो, इनको इस बंदे को आराम चाहिए नहीं। ये बंदा एकदम बीस्ट है कि कितनी भी गेंदबाजी करा लो, और बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रह जाते हैं। तो ओवरऑल चेन्नई के लिए डिसअपॉइंटिंग है, और जिस हिसाब से उनका सीज़न चल रहा है ये क्वालिफाई होना काफ़ी मुश्किल है। जीटी के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो एक मैच कुछ अच्छा खेलते हैं, फिर ख़राब खेलते हैं, फिर अच्छा खेलते हैं। मतलब उनकी कंसिस्टेंसी का इशू है, और बल्लेबाजी में तो इशू है ही। गेंदबाजी में मिडल ओवर्स में उनके गेंदबाज फॉर्म में नहीं है उस हिसाब से। मतलब पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-2 मैचेस में अच्छे रन दिखाए थे, बट अभी वो थोड़ा ऑफ कलर जा रहे हैं। अशोक शर्मा और
फिर स्पिनर उनके राशिद खान ठीक ठाक इस सीज़न में चल रहे हैं बाकी सीजन्स के मुकाबले, बट कुछ बोल नहीं सकते। अब दूसरे मैच की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने मिला, बेमतलब का ड्रामा, क्योंकि एलएसजी मुझे लगता है आईपीएल में खेलना ही डिजर्व नहीं करती जितना खराब ये टीम खेल रही है। मतलब पहले तो केकेआर इतना बुरी तरीके से उनका टॉप ऑर्डर खत्म हो गया था। आई थिंक 5 या 6 विकेट हो गए थे, 4-5 विकेट हो गए थे, अभी तो याद ही नहीं है। और उसके बाद रिंकू सिंह ने वहाँ से उनको रिकवर करवाया 5-6 विकेट गिरने के बाद, और बंदे ने पुराना रिंकू सिंह याद दिला दिया, क्योंकि वो बंदा 40-42 गेंद पे 50 रन पे ही था, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में 40-45 रन मार दिए। पहले शामी को तोड़ा और उसके बाद तो भाई दिग्वेश राठी को तो गजब ही मारा है। मतलब यश दयाल का वो ओवर याद आ गया था भाई, लगभग बंदे ने 4 पे 4 छक्के मार दिए थे, और मतलब एक गेंद वो मिस कर गया लास्ट वाला, नहीं 5वां भी छक्का ही मारता वो। तो रिंकू सिंह का जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो रिंकू सिंह ने सबको जवाब दे दिया अपने बल्ले से। लगातार जो दोनों मैचेस जीते हैं उसमें रिंकू सिंह की कंट्रीब्यूशन बड़ी है। और इसके बाद फिर वही 155 रन का चेस था जो कि इजीली क्लोज आउट होना था, बट नहीं कर पाई लखनऊ सुपर जायंट्स। ये टीम क्यों खेल रही है पता नहीं, बट हाँ एक चीज़ याद आई, इनके 2 गेंदबाज जो भारतीय टीम में ज़रूर ज़रूर और ज़रूर आएंगे जल्दी ही, वो है प्रिंस यादव। भाई बंदा इस साल कुछ अलग ही लग रहा है। मतलब पंजाब के खिलाफ जो सबको रन पड़े थे ना, 245 जो रन बना दिए थे पंजाब ने, भाई यही बंदा 250 जब बना दिए थे, तो यही बंदा था जिसने 24 या 25 रन दिए थे 4 ओवर में। और मोहसिन खान, बस भाई बंदा ये इंजर्ड ना हो ना, तो 2022 से इस बंदे को देखा था, तब से इसकी गेंदबाजी का कायल हो गया था। 5 विकेट लिए बंदे ने यार। 3 बार ऐसा हो चुका है कि इस बंदे ने मेडन ओवर डाले हैं, विकेट मेडन भी था एक या 2 शायद मेडन मेडन विकेट मेडन ओवर हो गए, बट 3 मेडन ओवर हैं इस आईपीएल में, इतने किसी के भी नहीं है। और क्या गेंदबाजी, मतलब 5 विकेट लेना, मतलब मारने के लिए गेंद नहीं दिए उसने। और वहीं बल्लेबाजी, भाई कौन है फॉर्म में? आपके टॉप 4 वर्ल्ड के बेहतरीन बल्लेबाजों में आते हैं, वर्ल्ड के, इंडिया के भी नहीं, या सब कॉन्टिनेंट के नहीं, वर्ल्ड के। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, हेडन मार्करम साउथ अफ्रीका का कैप्टन है, टी20 साइड्स की बात कर रहा हूँ। निकोलस पूरन टी20 के कैप्टन थे वेस्ट इंडीज के, फिलहाल वो रिटायर हो गए हैं, बट बहुत बड़ा प्लेयर है वो। ऋषभ पंत, कुछ बोलना है? ये टॉप 4 हैं आपके, और टॉप 4 का कंट्रीब्यूशन जिस हिसाब से उनका टैग है, प्राइस है, वो तो छोड़ दो, प्राइस छोड़ दो, पर उनका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। मतलब कोई मतलब ही नहीं है इनके कंट्रीब्यूशन का। और इसके बाद फिर नीचे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, मुकुल चौधरी हर बार तो गेम नहीं खत्म करेंगे, और अब बहुत शुरुआत है, बट अगर इस प्रकार मुकुल चौधरी का फॉर्म रहा तो ऐसा बोल देंगे लोग कि फ्लूक में एक मैच जिता दिया था, क्योंकि कलकत्ता के खिलाफ ही पिछला मैच हारा, वो मैच मुकुल चौधरी ने निकाला था। आज हिम्मत सिंह ने वो किया था, बट हिम्मत सिंह का साथ भाई आज कार्तिक त्यागी ने भी दिया, 2-2 नो बॉलें करके। पर अंपायर ने पता नहीं उनको क्यों नहीं बॉल डालने से मना किया, वो एक अलग डिबेट है। प्लस एक अंकुरिश रघुवंशी, और हाँ अंकुरिश रघुवंशी का रन आउट पहले तो वो था नहीं, अंपायर का बहुत पुअर डिसीजन। इसके साथ साथ ऋषभ पंत का अपील कर रहा, ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी का अपील करना, और इसके बाद आउट दिए जाने पे अंकुरिश रघुवंशी को नहीं बुलाना, ये बहुत ही खराब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था ऋषभ पंत की तरफ से। माना कि आपकी टीम जीतने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, बट इतना बुरा प्लेयर नहीं होना चाहिए भाई। ऋषभ पंत वहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किए, और उसके बाद एक रनआउट भी उनसे छूटा, तो कर्मा तुरंत रिटर्न हुआ, और ये मैच जो उनके हाथ में था वो भाई कभी बना ही नहीं। मोहम्मद शामी ने 1 पे 7 चाहिए था, छक्का मार के मैच को क्लोज लेके आए, मतलब क्लोज के सुपर ओवर में लेके गए, बट सुपर ओवर में भाई आप निकोलस पूरन को भेज रहे हो। पुराना रिकॉर्ड तो छोड़ दो, पुराने बहुत सारे स्टैट आ गए कि इस बंदे ने 1-2 रन बनाए हैं अभी तक सुपर ओवर में। मेडन ओवर खेला हुआ है सुनील नरेन के आगे, लेकिन जो भी है, अगर ये बंदा फॉर्म में होता तो मैं इसको ही भेजता एज अ कोच, एज अ प्लेयर। मैं भी होता अगर वहाँ पे, हालांकि इतनी बड़ी बात क्या बोलना, तो मैं भेज देता। बट ये बंदे के बैट से बॉल लगने के वांदे चल रहे हैं, और इसको आप सुपर ओवर में भेज रहे हो। क्या कोचिंग स्टाफ है? जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया का कोच है, पता नहीं क्या कर रहा है वो बंदा।
वो बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है कैसे कोचिंग कर रहा है। केन विलियमसन जैसा सपोर्टिंग स्टाफ में आपके पास बंदा है, इतने बड़े-बड़े हैं। टॉम मूडी, भाई क्या कर रहे हो आप सब लोग वहाँ बैठ के? कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद सबको पता था सुनील नरेन डालेंगे, बट आप 2 रन बना रहे हो। माकरम को भेज दिया आपने, उसकी जगह पे ठीक है माकरम एक बार ठीक-ठाक प्लेयर थे, बट भाई बहुत डिबेटेबल डिसीजन है। और फिर आप सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन बनाते हो और इज़िली रिंकू सिंह ने वो मैच फिनिश कर दिया। तो ओवरऑल केकेआर के लिए भी क्वालीफाई करना मुश्किल है, हालाँकि उनके लिए खुशी है थोड़ी क्योंकि सीज़न खराब जा रहा था, तो उनके लिए खुशी है उनके प्लेयर्स के लिए और कोचेज़, ओनर्स के लिए। बट लखनऊ सुपर जायंट्स भाई ये टीम अब नहीं क्वालीफाई करेगी, केकेआर भी नहीं क्वालीफाई करेगी, बट भाई लखनऊ की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। मतलब 2 लगातार लखनऊ में मैच हुए, जिसमें 160 और 155 नहीं आप चेज़ कर पाए। एक बार आपने देखा कि आपसे नहीं हुआ, तो दूसरी बार भी आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पुअर था। और ऋषभ पंत भाई एक तो आपने 27 करोड़ का प्राइस टैग लिया है, उसको आप कहीं से जस्टिफाई नहीं करते हो। ऊपर से आपकी कैप्टेंसी बैड मतलब खराब छोटा वर्ड है। आपने श्रेयस अय्यर से 2021 या 20 में कप्तानी ली थी दिल्ली की, उसके बाद दिल्ली का प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा। उसके बाद आप लखनऊ में आ रहे हो, आपको ये दूसरा सीज़न है आए हुए और आप नहीं क्वालीफ़ाई करोगे। दोनों सीज़न आपके लिए एवरेज एट बेस्ट रहा है, एवरेज ही रहा, ये तो एकदम वर्स्ट सीज़न है। तो ऋषभ पंत भाई हो ना हो, अगर ओनर उनके रखें तो ठीक है, नहीं तो भाई अगले साल कोई रिलीज़ कर दे और फिर 27 करोड़ का टैग 10 करोड़ का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि डिज़र्व नहीं करते भाई इतना बड़ा प्राइस टैग। तो ये था ये संडे का गेम, फिर मिलते हैं। इतना बड़ा कंटेंट था तो मैंने सोचा कितने ही शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगा, तो एक ही में सब डाल दिया मैंने। तो देखते रहिएगा, लॉन्ग वीडियो ज़्यादा लोग वैसे भी नहीं देखेंगे। चलिए, मिलते रहते हैं।